हेलो गाइस, जय कालका माँ। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। सॉरी गाइस। तो गाइस, आज मेरे को एक टॉपिक के बारे में बात करनी है। मतलब थोड़ा मन सा उदास है, बट आप सबसे शेयर करूँगी ज़रूर। तो गाइस, ये है कि हमें किसी को ना उस हद तक रुलाना चाहिए या उस हद तक तोड़ना चाहिए जितना हम महसूस कर सकें। ये नहीं है कि किसी को तुम मतलब ऐसे बनो गाइस कि तुम्हारी वजह से कोई रोए ना, तुम्हारे होते हुए कोई रोए ना। क्योंकि रुलाती तो दुनिया है, कर्म है, सब है। बट हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमारे होते हुए कोई रोए ना। और गाइस, ये है कि अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप्स चलाने हैं तो एक एग्जाम्पल है जो किसी के साथ हुआ है, वो मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप पास्ट को देखकर आगे रिलेशनशिप चलाओगे ना तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होएगा। इन फ्यूचर अगर शादी भी होगी, एवरीवन हैज़ अ पास्ट, तो सबका पास्ट है। किसी को किसी के पास्ट से जज नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर बनाओ। क्योंकि पास्ट से ना गाइस क्या होएगा, बहुत बातें निकलेंगी, कभी रिश्ता कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। और चलो ठीक है, मानते हैं किसी का किसी के साथ बातचीत थी पहले, अगर वो बंदा उसे बता रहा है, अगर उसे अगर रिश्ता चलाना है ना तो उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि कोई रो रहा है कॉल पे तो तुम कॉल कट करके ब्लॉक कर रहे हो, नंबर से ब्लॉक कर रहे हो, फ़ोन से ब्लॉक कर रहे हो, स्नैपचैट से, इंस्टा से, ये सब चीज़ें ब्लॉक कर रहे हो। तो कोई फ़ायदा तो है नहीं इन चीज़ों से करने का। और इन चीज़ों को कर के क्या सोचते हैं कि सामने वाला रो रहा है तो वो चूतिया है, पागल है। वो पागल नहीं है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके सामने रख रहा है। तो ये वाली बात है कि किसी को इतना पागल मत समझो, किसी को इतना दुख मत दो कि वो बद्दुआ दे कि जो तुमको उजाड़ के फेंक दे। अगर तुम्हें अगर इन हरकतों को करना है, किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। क्योंकि तुम्हारा एक टाइम, एक महीना, एक साल को बुलाने के चक्कर में कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। कोई सह लेता है और कोई सो जाता है। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि मत करो इन कामों को, किसी को मत करो हर्ट। क्योंकि आज की डेट में ना पता नहीं हम सो के उठ रहे हैं, हमारे साथ क्या हो जाए, 2 मिनट बाद क्या हो जाए, 5 मिनट बाद क्या हो जाए, 10 मिनट बाद क्या हो जाए, और कल के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो जाए। तो हमें उस हद तक इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। और कोई इंसान तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है या तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बोल रहा है कि मत जा प्लीज़, ये मत कर, वो मत कर, तो मत करो। एक गलती सबसे होती है, भगवान से भी होती है गलती। हर कोई भगवान नहीं है, भगवान से भी हुई होगी गलती। तो भगवान भी ना इतना तरस खा जाते हैं कि इंसान बार बार एक ही बात तो कह रहा है कि भगवान मेरे को ये दे दे, भगवान मेरे को ये दे दे। तो भगवान कोई सोल्यूशन तो दे ही देते हैं अगर कुछ सामान ना दे पाए तो यही बात है कि इंसान को एक बार गलती को, किसी को रियलाइज़ हो रही है, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलती को, तो एक मौका दो ताकि वो सुधरे, आगे का ऐसा ना हो। मैं ये नहीं बोल रही कि हर बार वही गलती को दोहराए तो तुम माफ़ करते रहो। गलती की माफ़ी सिर्फ एक बार मिलती है। तो मतलब यही है कि किसी को परेशान मत करो इतना कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर बैठे। क्योंकि आजकल 1-2 महीने किसी के साथ रहकर उनको अटैचमेंट फील करा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं छोड़कर। तुम्हारा 1 महीने के चक्कर में ना उसके 3 साल लग जाएंगे वही जगह खड़ा होने में जहाँ वो पहले इंसान खड़ा था। तो इसी चक्कर में मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि मत करो इन कामों को, मत करो। भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, कर्म है, आज मेरे साथ कल तेरे साथ होगा, रिटर्न मिलेगा। तो मैं तो बस यही चीज़ है कि मत करो, किसी को परेशान मत करो। क्योंकि ना एक इंसान जब तक अपने रिश्ते को बचाने के चक्कर में पैरों तक गिर जाता है उस इंसान के।
तो कुछ बात हुई है ना, कुछ बात भी छुपाई है, कुछ भी हुई है, उसके पीछे रीज़न होता है, क्यों छुपाई है, क्यों करी है गलती। हर कोई ये नहीं है कि तुम्हें ठेस, तुम्हारी भावना को ठेस पहुंचाए, हर्ट करे तुम्हें। इसका भी कुछ लॉजिक होता है पीछे। और ऐसा नहीं है, इंसान बता ही देता है टाइम आने पे, जो भी उसके साथ हुआ होता है। एक ना एक दिन तो निकल ही जाते उसके मुंह में से। तो मत करो, क्योंकि यार इंसान ना मूव ऑन नहीं कर पाता जल्दी से। वो या तो अपनी लाइफ ख़राब कर लेगा या अपनी ज़िंदगी को ही ख़राब कर देगा। दो ही ऑप्शन है उसके पास फिर। तो मैं तो बस यही बोलना चाह रही हूँ, ना करो ऐसा किसी के साथ भी। आओ रिलेशनशिप में कभी, चाहे दोस्ती का हो चाहे, इन सब से ना बस हमें कितने दिन की खुशी मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की। हाँ भाई मैंने उसको रुलाया, वो मेरे सामने ऐसे रोई ऐसे रोया, बट गलत है ये चीज़, नहीं रुलाना चाहिए हमें किसी को। आगे आती है, हमारे साथ नहीं आएगी, हमारी बहन के साथ आएगी, बेटी के साथ आएगी, बट आएगी ज़रूर। तो मत करो इन चीज़ों को, किसी को हर्ट मत करो। कोई किसी इंसान को क्या दिक्कत है, क्योंकि अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है, इंसान को खाया पिया नहीं लगेगा अटैचमेंट होते टाइम। तो मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि मत करो, बहुत किसी को हर्ट मत करो। और आपके मतलब आप इंसान हो, आपके होते हुए कोई इतना हर्ट हो रहा है तो आप कैसे इंसान हो? इतना पत्थर दिल, भगवान का भी इतना पत्थर दिल नहीं है, समझ रहे हो? भगवान भी एक टाइम पे बोल देता है चल जा, माफ़ करा तेरे को, तूने कम से कम एक्सेप्ट तो करी गलती। पर इंसान तो भगवान से भी ऊपर हो रहा है आजकल, क्या ही बोला जाए यार। मतलब अपने मज़े के चक्कर में किसी की लाइफ ख़राब मत करो, किसी को अटैचमेंट मत दो। अटैचमेंट जोक नहीं है, बहुत बुरी हालत हो जाती है उस टाइम पे। जिसको अटैचमेंट होती है मत करो, क्योंकि यार क्या ही बोलूँ, मत करो। ज़्यादा चालाकी करके ना हम कभी खुश नहीं रह सकते किसी के साथ। और इंसान ना तभी झुकता है जब उसे रिश्ता बचाना होता है, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन होते हुए भी जो आपके सामने झुक रहा है उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। लड़कों के पास भी ऑप्शन होते हैं, लड़कियों के पास भी ऑप्शन होते हैं, सबके पास होते हैं। दोस्तों के पास ऑप्शन होते हैं कि ये दोस्त हमारा नहीं है, ये दोस्त हमारे नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन के चक्कर में रहेंगे ना कि भाई हाँ इसके जाने के बाद बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन बहुत होंगे, पर वो इंसान आपके हाथ से चला जाएगा। तो मैं तो बस ये है कि ना ये सीन बहुत चल रहे हैं। तो गाइज मैं तो बस आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत मन सा दुखी है किसी सिचुएशन को देखकर, सहन करके। तो मैंने सोचा कि आपके साथ फीलिंग्स को शेयर करूं, क्योंकि सही नहीं है आज की डेट में, दुनियादारी कोई सही नहीं है भाई। तो अपने गोल पर फोकस रखो, माँ बापों के लिए जियो ज़िंदगी, और मत करो ऐसा किसी के साथ। किसी से एक गलती हुई तो उसे माफ़ी दो। प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं कि गलती तो अच्छे अच्छे इंसान से भी हो जाती है, समझदार इंसान से भी गलती हो जाती है, गलती तो है। और जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलती, उससे बड़ा, उससे समझदार इंसान कौन होएगा? तो गाइज़ मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, आप अपनी कमेंट में मेरे को बताना ओपिनियन, मैंने क्या सही बोला क्या सही नहीं बोला। और थोड़ा आज सैड सा मूड है बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर, लव यू, जय काल का माँ, बाय।